नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रही उस वार्ता के बारे में जिसका बेसब्री से पूरी दुनिया को इंतजार है कि अंत कब होगा। क्योंकि दर्शकों, ये वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो इसके अंजाम बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है इनडायरेक्ट टॉक के दूसरे दौरे के खत्म होने के बाद के कंक्लूजन पर। दोस्तों, इसमें खास बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस बात को पहले दौरे के मुकाबले अब काफी ज्यादा सकारात्मक बता रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि आखिर बातचीत में क्या हुआ, यूरेनियम जैसे मुद्दे पर आम सहमति बनी या नहीं। चलिए पूरी कहानी विस्तार से ही समझ लेते हैं। दोस्तों, दरअसल ईरान विदेशी मंत्री अब्बास अरागची और तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात की। लेकिन ओमानी दूतावास में 3 घंटे से ज्यादा चले इस बातचीत में दोनों पक्षों के पास बताने को ज्यादा कुछ नहीं था। बाद में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि बैठक इस महीने की शुरुआत में आयोजित पिछले दौरे की तुलना में ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अरागची ने ईरानी सरकारी टेलीविजन को बताया है कि पिछली बैठक की तुलना में अच्छी प्रोग्रेस हुई है और अब हमारे पास आगे का रास्ता साफ है। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि हम जल्दी किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन कम से कम रास्ता तो शुरू ही हो गया है। अमेरिकी की जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के राजनीतिक वैज्ञानिक मोहम्मद गेदी ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि बातचीत में आशावाद आमतौर पर राजनीतिक बयानबाजी का ही हिस्सा है और पहले दौरे की बातचीत में भी शामिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ही पक्षों के बीच टेंशन तो बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन वॉशिंगटन के लिए एक रेड लाइन है। दूसरी ओर तेहरान संवर्धन छोड़ना नहीं चाहता जब तक सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं। दर्शकों, इस पूरे मामले में ईरान चाहता है कि अगर सैंक्शन हटाए जाएं तो वो यूरेनियम संवर्धन सीमित कर लेगा, लेकिन अमेरिका ने अब तक इस मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में तेहरान भी यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय सैन्य संघर्ष को स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार है। ईरान के नेतृत्व ने बार बार साफ किया है कि वो मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्रीय आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने जैसे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। तो दोस्तों, कुल मिला जुला करके संकेत बेहद साफ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब एक नई दिशा में जा जरूर रही है, लेकिन सब कुछ शर्तों पर। ईरान इसे पहले दौरे से ज्यादा सकारात्मक बता रहा है, यानी कि पॉजिटिव बता रहा है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी तय कर लिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के काम मसौद पर करना है अब। लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब ये मसौद तैयार होगा और अमेरिका ईरान दोनों उसकी शर्तों पर सहमत होंगे। क्योंकि डिप्लोमेसी में बात करना तो आसान हो जाता है, लेकिन समझौता करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस टॉपिक से जुड़े आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।